अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह मोहम्मद अवान एडवोकेट, इदारा अफकार अवान पाकिस्तान से। पिछले कुछ दिनों से बाज लोग अपनी आईडी जिनके ऊपर सैयद भी लिखा हुआ है, वो अवान कबीले के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात उठा रहे हैं। हमने हत्तल वसा कोशिश की कि उनको किताबों के हवाले देकर समझाने की कोशिश की और ज़मीनी शवाहिद, इलाकाई रवायात और जो हमारे दोस्त सादात हैं और नसाबा भी हैं, उनके हवाले से बात की। लेकिन उनका मुद्दा उनका मकसद शायद अवान कबीले को हकारत की निगाह से देखना, हकीर साबित करना है। ये वीडियो इस सिलसिले में मैं अपने अवान भाइयों के लिए बना रहा हूं कि अवान कबीला के अंदर नस्ब के ऊपर लड़ाई इस हद तक हो रही है कि हम अपनों को भी माफ नहीं कर रहे। उसकी वजह कि ये पिछली सदी के अवाइल तक अवानों की तादाद 6 लाख थी पूरे बरसगीर में। पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने देखा देखी में नस्ब बदलना शुरू कर दिया। दही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ जब लोग गए तो वहां पे पहले मलक और मलक के बाद फिर अवान कहलवाना शुरू कर दिया। ये चीज हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। हम उन जाली अवानों का मुहासबा करने के लिए हर उस हद तक गए जो हम कर सकते हैं। उसके लिए आज भी सबसे बड़ा पैमाना सरकारी बंदोबस्ती रिकॉर्ड है, जो 1860 से लेकर 1931 की सेंसस रिपोर्ट के दरमियान में 4 बंदोबस्त हुए, मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ अदवार में हुए, लेकिन सारे 1860 से लेकर 1931 के दरमियान हुए। इदारों में जो अक्सरियत अवानों की है, उनका गांव के पूरे पूरे लट्ठे हम पब्लिक कर चुके हैं, शाया कर चुके हैं। तो असल और नस्ब अवानों के बारे में किसी को कोई शक इबहाम बाकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह असल और नस्ब अवान कबीला हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बिन हजरत अली करम वजह की औलाद से है। अब जो सादात असल नस्ब हैं, उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी अवान की दिल शिकनी हुई हो। मेरी मुराद नसाबा मोहसिन काजमी साहब हैं, कमर अब्बास हमदानी साहब हैं, सैयद तौसीफ हैदर नकवी साहब हैं, रजा अली शाह साहब काजमी साहब हैं। ये वो सारे हमारे अजीज दोस्त हैं। अमीर हुसैन शाह साहब हैं। ये हमारे वो दोस्त हैं जो अवान कबीला की इस बेस पे तस्दीक करते हैं कि ये हमारे इलाकों के ही हैं और इन्होंने हमेशा अपने आबाओ अजदाद से जो सुना वो हमें बताया। तो ये जो लोग अवान कबीला से सवाल करते हैं, इन असल और नस्ब सादात के अलावा की बात कर रहा हूं। अब जैसे गिलगित बल्तिस्तान में मेरी तहकीक के मुताबिक तो चंद शिया आलिम मुबल्लिग आए और उन्होंने वहां आकर तबलीग की। ईरान से आए, उससे पहले बल्तिस्तान में जो बुद्ध मत या जो भी मजहब था, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इवन कि जो गांचे खपलू की साइड पे नूरबख्श साहब गए, वो नूरबख्शी कहलाए। तो वहां पे सादात की इतनी तादाद हो चुकी है जितनी शायद मदीना में भी ना हो। तो ये सवाल तो फिर उठते हैं और हम सवाल करने में हक बजानिब है। तो मेरे अवान भाइयों से गुजारिश है कि बजाय इसके कि अपनी पटारियां खोल के हर ऐरे गहरे के सामने बैठ जाएं, आप इतने गए गुजरे नहीं हैं। आप इनसे पूछें कि आपका 1860 के बंदोबस्त में आपकी कौम कबीला क्या लिखा है, तो आपको अक्सरियत गदागर और फकीर लिखे हुए मिलेंगे। ये लोग, हम असल और नस्ब सादात के गुलाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन गदागरों और फकीरों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो गाजी अब्बास की औलाद अवान कबीले के ऊपर इस तरह की बातें करें
ये पहले इनका सरकारी रिकॉर्ड चेक करें। मेरा ये दावा है कि 90% इसमें फकीर और गदागर निकलेंगे, इनकी कौमें जो लिखी होंगी। और आज ये जो छोटी कौमों से उठ के सैयद बन बैठे हैं, यही इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले अपना मुहासबा करें, अपना तारुफ करवाएं, उसके बाद हमारे साथ बात करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे जो उद्यम मचाई हुई है, हम किसी दरबार का शजरा नहीं मानते। हमें पता है कि उच्च शरीफ से कैसे शजरे बन के आते हैं, हमें पता है कि कितने कितने में शजरे बनते रहे हैं और कितने कितने में आप क्या बनते रहे हैं। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम बर सगीर में सुन्नी मकतबा फिक्र में आए हैं। हमारे जो उलमा हैं, जो औलिया हैं, वो कादरी सिलसिले में आए हैं और हम ये दर्द समझते हैं। और ये दर्द इस तरह की हरकतों से बिल्कुल आपको ठीक होने वाला नहीं है। आप अवान अब इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे जरा सरकारी रिकॉर्ड तो चेक करें। हम तो सरकारी रिकॉर्ड पब्लिश कर चुके, अवान, अलवी, कुतुबशाही सारी बातें सामने आ चुकी हैं। कोई सादात भी, ये जो जाली सादात, असल सादात का तो बात ही नहीं है ना। ये जो जाली खुद सख्त जाली आइडिया बना के इस तरीके से पता नहीं किसकी ईमा पे, और मुमकिन है ये हो भी कोई वो जाली किस्म के अवान हो जो सादात का नाम इस्तेमाल कर रहे हो। इनसे जरा पूछें, ये आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पेश आएगी, और अगर फिर भी कहीं पे किसी चीज की जरूरत पेश आए तो तमाम रिकॉर्ड, ओ भाई अबू याला की कब्र पूछते हो हमसे? अबू याला की कब्र पूछनी है तो साहिब अल माकबूल से पूछे, साहिब उम्दतुल तालिब से पूछे, जो लिख गए हैं अबू याला हमजा को। अबू याला, ये सारे जितने भी ऊपर शजरा है, ये तो आपकी अरब और ईरान की किताबें भरी पड़ी हैं। अबू याला के बारे में भी आप शक करते हैं। अफसोस है आपके नॉलेज पे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।